मार्केट के अंदर एक नया फ्लेक्सी कैप एक्टिव मैनेज फंड लॉन्च हो चुका है। एएमसी का नाम है क्वांटम। बहुत सारे लोग क्वांटम और क्वांट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्वांट अलग एएमसी है और क्वांटम एक अलग एएमसी है। तो क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड का नया इन्फो आ चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो भैया एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं इस फंड के बारे में, जो शायद आप और कोई वीडियो देखें तो आपको ना मिले। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। एनएफओ का नाम है क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शन जो है अवेलेबल होने वाले हैं। लॉन्च हो रहा है 21 अगस्त से, क्लोज होगा ये 4 सितंबर को, जन्माष्टमी वाले दिन। तो 14 से लेकर 15 दिन के लिए एनएफओ पीरियड कवर रहने वाला है। ओपन एंडेड स्कीम है। एग्जिट लोड के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जिट लोड होगा, लेकिन वो जब ये लिस्ट हो जाएगा और एक्सपेंस रेशियो जब ये लिस्ट हो जाएगा, दोनों चीजें उसके बाद पता लगने वाली है। 500 रुपए से एप्लीकेशन, एसआईपी और लमसम इस फंड के अंदर चालू हो जाएंगे। इसके अलावा चिराग मेहता जी इसके फंड मैनेजर हैं। रिस्क लेवल इसका वेरी हाई रहने वाला है। और मैं आपको बताऊं, इसका जो सब कैटेगरी है वो है डाइवर्सिफाइड। अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ इस फंड के बारे में कि एक्चुअल में ये फंड कैसा है और कैसे काम करेगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। पराग पारिक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ये कुछ फेमस फंड्स हैं मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं। इसी सीरीज में क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड जो लॉन्च हो रहा है, ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहने वाला है। इसके अंदर जो इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा इसका, वो रहेगा एक तो इसका डायनामिक असेट एलोकेशन और इसका डाइवर्सिफिकेशन। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण जो काम करती है वो यही करती है, और इसीलिए जो मल्टी कैप कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से कहीं पीछे छूट गई है। अभी के समय में अगर हम बात करें 2026 में, तो मल्टी कैप कैटेगरी का कोई नाम नहीं लेता, हर कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में जानना चाहता है, उसी की ही बात करता है। मल्टी कैप कैटेगरी से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कैसे बेहतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी कैप फंड्स के अंदर सेबी ने बैरियर्स लगाए हुए हैं कि इतना परसेंट लार्ज कैप, इतना परसेंट मिड कैप और इतना परसेंट मिनिमम स्मॉल कैप कैटेगरी को देना ही पड़ेगा फंड मैनेजर को, एएमसी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ऐसा कोई बैरियर नहीं है। एएमसी और फंड मैनेजर के हाथ में है, वो कोई सी भी कैटेगरी, मतलब लार्ज, स्मॉल और मिड को कितना भी रख सकता है अपने फंड के अंदर, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। तो इसीलिए ये जो फंड है, और साथ में इसके अंदर डेट कैटेगरी और गोल्ड और सिल्वर पहले ऑप्शन नहीं था। ये सब चीजें आप गोल्ड और सिल्वर को ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सेबी ने रूल चेंज कर दिया है, तो अब गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शामिल करे जा सकते हैं। तो इससे जो फ्लेक्सी कैटेगरी का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का सबसे बड़ा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब आप समझिए कितना बड़ा फंड है, और उसी कैटेगरी के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। तो भाई, इस तरीके का मैंने आपको सारा जो भी इसके बारे में है सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो उस तरीके से काम करेगा। डाइवर्सिफिकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे कि ये इन्वेस्टर को एक ओवरऑल हर कैटेगरी के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन दे पाए। तो ये है इसका महत्वपूर्ण काम। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो है हमारा पोर्टफोलियो सर्विसेज। देखिए, पोर्टफोलियो सर्विसेज लेने की जरूरत कब पड़ती है? पोर्टफोलियो से रिटर्न्स ना निकल रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन ना हो रहा हो, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स कैरी कर रखे हो, ओवरलैपिंग हो रही हो, या आपको संतुष्टि ना हो, तो इस कंडीशन में आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी सर्विसेज मेंशन है, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, कोई सा भी आप पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, जाते जाते आप देख लीजिएगा। बाकी इस फंड के बारे में कुछ और जानना चाहें तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।